आज का हमारा टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? जावा स्क्रिप्ट आउटपुट। ठीक है, स्क्रीन पर हम आउटपुट कैसे शो करते हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज थी जो हमने देखी थी? एक इनर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, विंडो डॉट अलर्ट एंड फिफ्थ वन इज कंसोल डॉट लॉग। ये 5 तरीके हमने आउटपुट के लिए पढ़े थे। आज हम देखेंगे कि हमारा जो जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका सिंटेक्स क्या है। ठीक है, सिंटेक्स क्या होता है? अब सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स आर द सेट ऑफ रूल्स हाउ प्रोग्राम्स मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, एक प्रोग्राम को बनाने में जो भी रूल्स होते हैं, जो भी क्या कहते हैं, जिस तरीके से हम लिखकर कोई भी कंटेंट को लिखकर जो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं? सिंटेक्स कहते हैं। जैसे HTML का सिंटेक्स क्या है? कि हम HTML टैग के अंदर हर चीज लिखते हैं, स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ये सब क्या है? उसका सिंटेक्स है। CSS का सिंटेक्स क्या है? जैसे हम सेलेक्टर लिखते हैं, सेलेक्टर के बाद सेमीकोलन के अंदर उसकी प्रॉपर्टी और उसके बाद कोलन देके उसकी वैल्यू। ठीक है, ये इसका हम CSS का सिंटेक्स हो गया। वैसे ही जावा स्क्रिप्ट का भी अपना सिंटेक्स होगा। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का अपना अपना अलग अलग सिंटेक्स होता है जिसको हमको फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, उसको फॉलो करके ही हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिख सकते हैं। तो सिंटेक्स आर द रूल्स हाउ प्रोग्राम्स मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, आप एक प्रोग्राम बनाने के लिए बहुत चीजें यूज होती हैं। ठीक है, तो अब जैसे मैंने क्या लिया, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, किसी एक, जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, तो वहां पे हम x y ये सब लिटरल्स का यूज करते हैं ना, वैल्यूज का यूज करते हैं, वेरिएबल्स का, लिटरल्स का वहां भी यूज करते हैं। तो यहां पर भी वही चीजें हैं। अब जैसे x क्या है, x में मैंने एक वैल्यू डाल दी 4, y में एक वैल्यू डाल दी 5। तो मैंने क्या किया, यहां पर डिक्लेयर किया है क्या? वेरिएबल्स, वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर करने का मतलब वेरिएबल बनाया है और उसमें वैल्यू दी है। ठीक है, अब इस डिक्लेरेशन के बाद मैंने क्या किया, एक नया वेरिएबल बनाया और उसमें क्या डिक्लेयर कर दिया, x और y का वैल्यू को कंप्यूट किया, कराया, मैंने उसको सॉल्व कराया। तो यहां मैंने क्या किया है, कंप्यूट वैल्यूज, इसके अंदर की जो वैल्यूज है उसको कंप्यूट कराकर किसमें वैल्यू को ले लिया हमने, z वेरिएबल में। तो यहां z की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 9। ठीक, तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, डिफाइन करने का तरीका क्या है? अब जैसे यहां पे डिक्लेयर क्यों बोल रहा है, क्योंकि हमने वैल्यू भी साथ में दी है, इसलिए क्या हो गया, हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। अगर मैं सिर्फ डिफाइन करूंगा वेरिएबल, तब मैं क्या करूंगा, जैसे लेट x, इतना ही लिख के छोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मैंने x को डिफाइन किया है, अभी डिक्लेयर नहीं किया है, अभी वैल्यू नहीं दी है। डिक्लेयर कब करूंगा, जब इसके अंदर मैं वैल्यू डाल दूंगा। अगर सिर्फ इतना लिखा है तो मैंने क्या किया, x को डिफाइन किया है सिर्फ, अभी डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, यही डिफाइन और डिक्लेयर में डिफरेंस भी है। तो अभी हम इसमें कंफ्यूज नहीं होते हैं क्योंकि अभी हमने वेरिएबल्स नहीं पढ़ा है। तो जब वेरिएबल्स देखेंगे तब ये चीजें हमको और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, चलो अब जावा स्क्रिप्ट वैल्यूज को समझते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम कई चीजों से मिलके बनेगा, उसमें क्या बोलते हैं, अलग अलग ऑपरेटर्स लगेंगे, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और असाइनमेंट ऑपरेटर्स लगेंगे, इक्वल टू ना, ये सब चीजें। तो ऑपरेटर्स लगेंगे, वैल्यूज लगेंगी, वेरिएबल्स लगेंगे। भाई ये क्या है, वेरिएबल, ये क्या है,
ऑपरेटर ये क्या है, वैल्यू। तो कई चीजों से मिलकर ही एक स्टेटमेंट बनता है, एक एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। तो अब हम क्या समझते हैं, पहले जावास्क्रिप्ट वैल्यूज। वैल्यूज भी दो तरीके की होती हैं, एक लिटरल्स, एक वेरिएबल्स, ठीक है। लिटरल्स क्या होंगे, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, जो बदला ना जाए, एक बार हमने बता दिया तो बता दिया। जैसे अगर मैंने 5 लिखा तो ये बदल थोड़ी जाएगा, ये 5 ही रहेगा। मैंने 9.8 लिखा तो ये बदल थोड़ी जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब तो ये क्या हो गए, ये फिक्स्ड वैल्यूज हो गए, तो ये क्या हो गए, लिटरल्स, ठीक। और ये किस तरह के लिटरल्स हैं, ये नंबर लिटरल्स है, नंबर लिटरल्स, क्योंकि नंबर है ये हमारा इंटीजर है, ये हमारा फ्लोट है। डेसिमल वैल्यू है इसलिए ये फ्लोट है, और ये डेसिमल वैल्यू नहीं है इसलिए ये इंटीजर है, ठीक है। ये लिटरल्स हो गए कौन से, नंबर। और दूसरा लिटरल कौन सा होता है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं, जिसको जैसे हम अपना नाम लिए, नाम, तो नाम हम कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने अपना नाम लिखा ऋषभ, ठीक। अब ऋषभ को मैं किसमें स्ट्रिंग क्या होती है, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग। तो इसको लेने के लिए हमको इसको या तो डबल कोट्स में लिखना होगा या तो फिर सिंगल कोट्स में। अगर डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में कुछ भी डाल दिए तो वो क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग। और अगर डबल कोट्स सिंगल कोट्स नहीं है तब वो क्या बिहेव करेगा, एज अ नंबर, लिटरल नंबर्स। लेकिन वो नंबर होना भी चाहिए, ऐसा नहीं है आपने जे लिख दिया तो ये नंबर बन जाएगा, तो ये सही से, ये क्या कहते हैं, एरर भी दे देगा। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, जे अगर लिखना है तो आपको या तो सिंगल कोट्स या तो डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग वैल्यूज हम किस में लेते हैं, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में, और नंबर्स को हम बिना कोट्स के लिखते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह की फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं लिटरल्स में, एक नंबर फॉर्मेट में और एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है। और भी डेटा टाइप्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, बुलियन होता है और नल होता है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी जो वैल्यूज हम देख रहे हैं वो दो तरह के वैल्यूज हैं, एक लिटरल्स जो फिक्स्ड वैल्यू हो गए, और दूसरा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो जिनको हम बदल सकते हैं, जो बदलते रहते हैं। वेरिएबल वही तो होते हैं जो बदले जा सके, बदल जाए अपने आप, बदला जा सके जिनको, वो वेरिएबल्स हो गए। और फिक्स्ड वैल्यूज वो जो बदली ना जा सके, वो फिक्स्ड हो गए। तो वेरिएबल्स को हमें बनाना पड़ता है, ठीक। वेरिएबल्स को हम बनाते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, x एक वेरिएबल है। अब यहां x में हम 4 लिखे हैं, कल को 5 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है ना, कुछ भी यहां पर आ सकता है, ठीक है। तो वेरिएबल्स देखा जाए तो एक तरह से कैसा बिहेव कर रहा है, एक तरह से कंटेनर की तरह बिहेव कर रहा है, कि इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। एक तरह से कंटेनर ही तो हुआ, चाहे स्ट्रिंग रख लो, चाहे क्या बोलते हैं तुम नंबर रख लो ना, कुछ भी लिटरल्स रख लो इसमें। तो हम लिटरल समझ गए, वेरिएबल समझ गए। इसको आगे और जब हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे या और आगे बढ़ेंगे जब टॉपिक्स में, तो ये चीजें कई बार यूज होती रहेंगी, ठीक। अब आते हैं कीवर्ड्स क्या है। कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ कीवर्ड्स को, कुछ नेम्स को अपने लिए रिजर्व रखती है, कि उसको तुम एज अ वेरिएबल नहीं यूज कर सकते, वो अपने लिए ये रखा है उसने। जैसे लेट, लेट क्या है, एक कीवर्ड है। अब जैसे मैंने क्या लिखा, लेट एक्स, तो ये मैंने क्या किया, एक्स को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, ठीक, डिफाइन एक्स, ठीक। और अगर मैं यहां पर दोबारा x इज इक्वल टू 4 लिख दूं तो यहां मैंने क्या कर दिया,
x की वैल्यू को डिक्लेयर भी कर दिया। ठीक, तो ये यहां पर लेट क्या है, एक कीवर्ड है। इसी लेट की मदद से हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल को बना रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो कीवर्ड्स रिजर्व्ड होते हैं। आप कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम की तरह नहीं यूज कर सकते। अब तुम सोचो कि मैं x के जगह क्या कर दूं, कोई कीवर्ड का ही नाम रख दूं, तो लेट 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 ये हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसने जावास्क्रिप्ट ने लेट को अपने लिए रिजर्व रखा हुआ है। और दूसरे कीवर्ड जैसे कॉन्स्ट एक कीवर्ड होता है। अब लेट कॉन्स्ट कर दो और उसके बाद तुम कह दो मैं कॉन्स्ट में 4 डिक्लेयर कर देता हूं, ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि ये रिजर्व्ड कीवर्ड है, इस नाम से वेरिएबल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट ने अपने लिए रखा है, अपने कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए रखा है। ठीक है, तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर यूज्ड टू डिफाइन एक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। कुछ एक्शंस परफॉर्म करने के लिए कीवर्ड्स बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे लेट किस लिए बनाया गया है? किसी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। ठीक, और लेट का फायदा क्या है? लेट में जो वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे, मान लो लेट हमने x किया और x की वैल्यू बाद में हम कभी भी कुछ भी बना सकते हैं। जैसे बाद में हमने कभी x की वैल्यू 4 ले ली, डिक्लेयर कर दिया, फिर आगे कभी x की वैल्यू हमने 9 डिक्लेयर कर दिया, फिर आगे x की वैल्यू कभी हमने 12 डिक्लेयर कर लिया। तो हम कभी भी इसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंज कर सकते हैं। तो उसके जगह पर हम क्या यूज करते हैं? लेट का। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम पूरे प्रोग्राम में वैल्यू को सिर्फ एक बार जो दे दें, उसके बाद उसको वैल्यू को चेंज ना कर सके, तो उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट x इज इक्वल टू, मान लो हमने दे दिया 4। अब पूरे प्रोग्राम में हर जगह x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। अगर तुम चाहो बाद में x इज इक्वल टू 9 करना, तो ये क्या कर देगा? एरर दे देगा। कॉन्स्ट मतलब फिक्स्ड वैल्यू, अब इसको बदला नहीं जा सकता। मैंने एक बार बता दिया तो बता दिया। ठीक है, तो लेट और कॉन्स्ट में यही डिफरेंस है। जब हमको कोई वैल्यू को फिक्स्ड रखना होता है पूरे प्रोग्राम में, तो हम कॉन्स्ट का यूज करते हैं। और जब हमको वैल्यू लगती है कि नहीं यार आगे चल के इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो हम वहां क्या यूज करते हैं? लेट का। ठीक, तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर यूज्ड टू डिफाइन एक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या क्या है? लेट हो गया, कॉन्स्ट हो गया, इफ हो गया, एल्स हो गया, ये सब हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब अपने लिए जावास्क्रिप्ट ने फिक्स करके रखा हुआ है, रिजर्व करके रखा हुआ है। इस नाम से हम वेरिएबल नहीं बना सकते। ठीक, अब द लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड्स क्रिएट वेरिएबल्स। इन दो कीवर्ड्स की मदद से हम क्या बनाते हैं? वेरिएबल्स। ठीक, अब दिखाता हूं वेरिएबल्स बनाकर। तो पहले वेरिएबल्स को समझते हैं कि वेरिएबल्स हैं क्या। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा। मैंने बताया कि एक वेरिएबल जैसे मैंने बनाया लेट x इज इक्वल टू 4, तो मैंने x क्या हो गया? x बिहेव्स लाइक अ कंटेनर, एक डिब्बे की तरह बिहेव कर रहा है जिसमें मैंने क्या रखा हुआ है? 4 को। कोई दिक्कत? तो हमेशा याद रखना वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा। अब x इज इक्वल टू 4 है, हम चाहे तो बाद में इसमें नंबर को हटाकर क्या कर सकते हैं? स्ट्रिंग भी यूज सेव कर सकते हैं, क्योंकि लेट ले रखा है। कॉन्स्ट लिए होते तो चेंज ना कर पाते, लेट में है कभी भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा। वेरिएबल्स मस्ट बी यूनिक नेम, मतलब पूरे प्रोग्राम में अगर कोई एक वेरिएबल बना लिए किसी नाम से, मान लो मैंने x के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है, और तुम चाहो कि मैं फिर से इसी नाम से एक वेरिएबल और बना लूं, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक, वेरिएबल क्यों बना रहे हैं? उसको यूनिकनेस भी तो दोगे, नहीं तो पता लगा एक जगह पर x लिखे हुए 4, एक जगह पे x लिखे हुए 9, और बाद में जब तुम उसको प्रिंट कराओगे तो पता लग रहा है तुम्हारा आ रहा है 9। तो इसलिए हम क्या करते हैं?
जितने भी वेरिएबल्स बनाएंगे उसके नाम हमेशा क्या होंगे, यूनिक। ठीक, ये हमेशा याद रखना। वेरिएबल्स बनाते क्यों है, वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। ठीक, जैसे उसका हम फ्यूचर में क्या कर सके, यूज कर सके। जैसे हमने यहां पर वेरिएबल बनाया x, फिर एक वेरिएबल बनाया y, और उसके बाद फ्यूचर में उसको क्या किया, सम करने के लिए उसका यूज कर लिया। तो इसीलिए हम वेरिएबल्स बनाते हैं कि जिसमें कुछ हम स्टोर करके रख सके, फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगी तो उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए हम वेरिएबल्स को बनाते हैं। अब ध्यान से समझेंगे वेरिएबल्स का आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर्स, एन आइडेंटिफायर इज द नेम यू गिव टू अ वेरिएबल। किसी वेरिएबल को जो हम नाम देते हैं वो क्या होता है, उस वेरिएबल का आइडेंटिफायर। एक बात जान लीजिए, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा। चाहे जावा स्क्रिप्ट हो, चाहे पीएचपी हो, चाहे पाइथन हो, सब जगह पढ़ना पड़ेगा। और एक जगह आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ढंग से समझ लिया, तो बाकी हर जगह हर चीज सिमिलर ही मिलेगी। बस लिखने का तरीका बदल जाएगा, सिंटेक्स बदल जाएगा, लेकिन रूल सब जगह सेम ही, मैक्सिमम सेम ही रूल चलता है। तो आइडेंटिफायर्स क्या हैं, एन आइडेंटिफायर इज द नेम यू गिव टू अ वेरिएबल। तो अगर ये एक वेरिएबल है, ठीक है, इस वेरिएबल को, जैसे ये एक वेरिएबल है ना, मैंने वेरिएबल किसकी मदद से बनाया, लेट की मदद से। तो ये क्या है, वेरिएबल है, तो इसका जो नेम है, नेम क्या है, एक्स। ये वेरिएबल हुआ और इस वेरिएबल का नेम क्या है, एक्स। तो एक्स क्या हो गया हमारा, एक्स हमारा हो गया आइडेंटिफायर। ठीक है, अब जैसे एक दूसरा हम वेरिएबल बनाए, तो हर वेरिएबल को बनाने के लिए हमको क्या क्या यूज करना पड़ेगा, एक तो हमें कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, चाहे तो कॉन्स्ट यूज करें, चाहे तो लेट यूज करें, और दूसरा क्या यूज करना पड़ेगा, आइडेंटिफायर, उस कीवर्ड का उस वेरिएबल का नाम बताने के लिए। तो मान लो अगर मैं एक लेट सम इज इक्वल टू 4 लिख दो, तो ये क्या है, कीवर्ड। ये क्या है, आइडेंटिफायर। इसका जो ये नेम है ये आइडेंटिफायर है। ठीक है, और ये रियलिटी में क्या है, सम वेरिएबल। ठीक, एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज की जा सकती है, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल। लेकिन जो नाम इसका है उसको किससे लिखेंगे हम, जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स है। ठीक है, अब नाम लिखने के रूल समझ लेते हैं। आइडेंटिफायर का मतलब यही है कि किसी भी वेरिएबल को किस तरीके से हम उसका नाम दे सकते हैं, कि नाम देते समय हमको किन किन चीजों में सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, वही आइडेंटिफायर का काम है। अब जैसे देखते हैं रूल्स क्या हैं आइडेंटिफायर का नाम रखने के लिए, मतलब वेरिएबल का नाम रखने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहला, मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर और डॉलर। मतलब कोई भी वेरिएबल का नाम बनाओगे तो तो जब वेरिएबल का नाम बनाओगे या तो वो डॉलर से स्टार्ट होना चाहिए, या तो वो किसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब A to Z या A to Z से, ठीक है, या फिर वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। इन तीन चीजों से ही आप स्टार्ट कर सकते हो बस। दूसरा, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। मान लो तुमने लिख दिया 1 2 3 इज इक्वल टू ऋषभ, तो नंबर से तुम स्टार्ट नहीं कर सकते, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नाम हमेशा किससे स्टार्ट होगा, या तो डॉलर साइन से, या तो अंडरस्कोर से, या तो फिर लेटर से। ठीक है, नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते। हाँ, नंबर यूज कर सकते हैं, आइडेंटिफायर्स में नंबर यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर के बाद।
जैसे पहला कैरेक्टर मेरा मान लो कि डॉलर है, उसके बाद आप चाहो तो यूज कर लो 1 ABC, इस तरह से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर के बाद ही आप नंबर यूज कर सकते हो, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक, अब क्या क्या यूज कर सकते हैं? नंबर, डॉलर, अंडरस्कोर और लेटर, इन 4 चीजों को मिलाकर हम आइडेंटिफायर बना सकते हैं। स्टार्टिंग में हमें नंबर का यूज नहीं करना है, ये चीज हमको ध्यान देनी है। ठीक, वरना वो एरर दे देगा। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या था? डिजिट मस्ट बी यूज्ड आफ्टर फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, कोई भी नंबर डिजिट होगी वो फर्स्ट कैरेक्टर के बाद ही यूज कर सकते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है? कैन नॉट बी अ रिजर्व्ड कीवर्ड। रिजर्व्ड कीवर्ड के नाम से हम वेरिएबल नहीं बना सकते। मतलब जैसे अगर हम सोचो कि लेट, मैं क्या बना दूं, लेट इफ इज इक्वल टू 4, तो क्या दे देगा? एरर दे देगा, क्योंकि इफ क्या है? एक कीवर्ड है। कीवर्ड के नाम से हम कोई भी वेरिएबल नहीं बना सकते। तो हमको आइडेंटिफायर्स में यह भी ध्यान देना होगा कि हम कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते एज ए आइडेंटिफायर। ठीक, लास्ट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा आइडेंटिफायर क्या होना चाहिए? केस सेंसिटिव होगा। ठीक है, जैसे केस सेंसिटिव मतलब लेट ABC1 इज इक्वल टू 4 और लेट ABC1 इज इक्वल टू 5, तो ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? सॉरी, सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इसका ए स्मॉल लेटर में है और इसका ए कैपिटल लेटर में है। तो मैंने बताया केस सेंसिटिव मतलब क्या, कि एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। अगर स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों को वो क्या समझता है? अलग अलग समझता है, वो आइडेंटिकल नहीं मानता उसको। ठीक है, तो ये कीवर्ड मतलब सॉरी, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल अलग है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। अब हाँ, एक चीज और है, हमें मैक्सिमम जगह पर जो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर्स होते हैं वो कौन सा तरीका यूज करते हैं आइडेंटिफायर्स को बनाने में, मतलब वेरिएबल्स को बनाने में कौन सा तरीका वो यूज करते हैं? तो वो ज्यादातर यूज करते हैं कैमल केस का। कैमल केस समझते हो? कैमल केस मतलब जैसे मैं लिखूं हेलो वर्ड, तो हेलो और वर्ड का W कैपिटल। ठीक, दो अलग अलग वर्ड्स का फर्स्ट लेटर क्या हो जाए? कैपिटल, तो इसे कैमल केस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे अपर कैमल केस क्या हुआ? अपर कैमल केस हुआ कि फर्स्ट लेटर सबका कैपिटल। ठीक, लोअर कैमल केस क्या हुआ? लोअर कैमल केस हो गया मतलब फर्स्ट लेटर स्मॉल, उसके बाद जितने भी लेटर आएंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल। फर्स्ट मतलब पहले वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल और उसके बाद जितने भी वर्ड्स आएंगे उन सब का फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा? कैपिटल। ठीक है, तो हम जितने भी वेरिएबल्स बनाएंगे उसमें क्या फॉलो करेंगे? लोअर कैमल केस। मेजॉरिटी ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर्स क्या यूज करते हैं? लोअर कैमल केस, वेरिएबल का नाम डिफाइन करते समय। ठीक, इसका एग्जांपल भी हम देख चुके हैं, जावास्क्रिप्ट खुद भी इसको फॉलो करता है। अब कहो तो मैं याद दिलाऊं, कहां हमने देखा है इसका? अब जैसे हम क्या यूज करते हैं? गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो गेट एलिमेंट का जी कैसे लिखते हैं? स्मॉल में गेट, उसके बाद देखो जितने वर्ड हैं सबका पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल। यही तो करते थे, देखो फर्स्ट स्मॉल में, फिर एलिमेंट का ई कैपिटल,
बाय का बी कैपिटल, आईडी का आई कैपिटल। तो ये कौन सा केस हो गया? लोअर कैमल केस। ठीक, यही हम जावा स्क्रिप्ट भी फॉलो करता है और यही मैक्सिमम जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामर्स भी इसी को फॉलो करते हैं। तो हम भी कौन सा तरीका फॉलो करेंगे? लोअर कैमल केस का। ठीक, अब आज का लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, जावा स्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक, एन एक्सप्रेशन is a combination of values, variables and operators which computes to a value। जैसे मैं ये बोलूं x is equal to 3 plus 4, इसमें क्या क्या यूज किया? वेरिएबल, ऑपरेटर, वैल्यूज, फिर ऑपरेटर, फिर वैल्यू। तो ये क्या हो गया? ये इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे? जावा स्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। ठीक, अब ये जब रन करेगा तो इसको कंप्यूट करके क्या वैल्यू दे देगा? x इज इक्वल टू 7। ठीक, तो यही वो बोल रहा है कि एक एक्सप्रेशन किन के कॉम्बिनेशन से बनता है? ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, वैल्यूज, इनके कॉम्बिनेशन से हमारा एक एक्सप्रेशन बनता है और उसको कंप्यूट करके कुछ वैल्यू हमको आंसर में प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल क्या है? ब्रैकेट में 5 + 9 × 10। तो यहां पर क्या क्या यूज किया है हमने? ऑपरेटर्स और वैल्यूज का। ठीक है, इसमें क्या यूज किया है? वेरिएबल और ऑपरेटर और वैल्यूज का। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम? जावा स्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। ठीक, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। हम धीरे धीरे अब प्रोग्रामिंग की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। देखो, कल हम क्या देखेंगे? जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट। ठीक है, कल हमारा टॉपिक होगा जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स। और आज हमने जितना पढ़ा है, इसमें अगर कोई डाउट होगा, बेसिकली ये थोड़ा सा ना थ्योरी पार्ट है, तो इसमें एक बार तो आपको समझना पड़ेगा। इसका यूज बहुत है, लेकिन है तो एक तरह से अभी थ्योरी। जब हम प्रोग्राम में इसका यूज करेंगे तब इसका परफेक्ट यूज हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत होती है, डाउट होती है, जो भी आपकी क्वेरी होती है, उसको आप मुझे कमेंट में क्या कहते हैं मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपकी क्वेरी वही कमेंट में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।